मेरा नाम विनोद नारायण झा है। मैं एमएलए हूँ बिहार में मधुबनी जिला के बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से, और मैं 3 बार विधायक हुआ हूँ, 1 बार एमएलसी रहा हूँ। इससे पहले मैं बिहार सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ, सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर का। इसके अतिरिक्त मैं विधानसभा में व्हिप रहा हूँ, और मैं लगातार 20 वर्षों से करीब सदस्य हूँ किसी न किसी लेजिस्लेटिव संस्था का। देखिए, बिहार में जो मूल समस्याएं हैं वो तो नॉर्थ बिहार की मिलती जुलती है। एक तो गरीबी है, पलायन है, लोगों को बाहर जाकर जॉब ढूंढना पड़ता है पंजाब से लेकर बाकी जगह पर, और बाढ़ की एक बड़ी समस्या है। लेकिन इसके बावजूद विकास हो रहा है, और विकास की गति बढ़ी है इन दिनों में, और लोगों की आकांक्षाएं भी बढ़ी है, इसलिए उन समस्याओं का निदान भी हो रहा है। लंबे संघर्ष के बाद मैंने पहला चुनाव लड़ा था। मैं 25-30 सालों का राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। छोटे छोटे काम करते हुए समाज में एक जगह बनाते हुए आगे बढ़ा हूँ, और बहुत लेट से मैं विधायक बना हूँ। लेकिन जब से बना हूँ तब से पिछले 20 साल से मैं विधायक हूँ। लेकिन वो बनने में तो बड़ी लंबी कहानी है, और हम लोग बहुत साधारण परिवार से थे। लेकिन अब काम से, और 2 चीज़ें महत्वपूर्ण थी। जो काम हमने किया, हमारे पास धन नहीं था, कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी बात थी, एक साख डेवलप हो रहा था, क्रेडिबिलिटी। वो काम की क्रेडिबिलिटी थी, और व्यवहार की क्रेडिबिलिटी थी, और बोलचाल की भी क्रेडिबिलिटी थी। ऐसा नहीं कि किसी को ठग लूँ या ऐसा। करते करते हमने जगह बनाई है, और जो कहते हैं कि मंडल से लेकर मैंने प्रदेश स्तर तक की रास्ता को तय किया। आप कह सकते हैं गांव से लेकर प्रदेश स्तर तक की रास्ता को मैंने तय किया है। मैं पार्टी का भी प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूं काफ़ी दिन पहले, इसीलिए गांव से चलकर यहाँ आया हूँ। ये कहना थोड़ा कठिन हो जाता है कि मैं किसको बहुत यादगार मानूं। आप कह सकते हैं कि यादगार था जब मुझे टिकट मिल गया, क्योंकि मैंने 20 सालों तक प्रतीक्षा की। हर चुनाव में पार्टी लीडर से टिकट मांगता था, कहता था कि मैं जीतूंगा, लेकिन पार्टी को भरोसा काफ़ी देर से हुआ। और जिस दिन पहली बार टिकट मिला, वो आप कह सकते हैं कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि लगी कि मैं अब जनता को डायरेक्ट फेस करूंगा। पहले भी नेता था, मैं ब्लॉक, जिला, प्रदेश में पदाधिकारी बनता रहता था, लेकिन जनता को फेस करूंगा, ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि लग रही थी। मेरे राजनीतिक आदर्श महात्मा गांधी हैं। गांधी जी को काम करते हुए मुझे सबसे आदर्शवान लगते हैं। गांधी जी का काम को ही मैं अनुकरण करता हूं। और जब सबसे तकलीफ मुझे तब होती है जब सोशल मीडिया पर आज के नौजवान गांधी जी को गाली देते हुए दिखते हैं, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि मुझे लगता है इन्होंने गांधी जी के बारे में जाना नहीं है, पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है। गांधी जी आइडियल हैं। उन्होंने किस तरह आज़ादी की लड़ाई को, किस धारा को मोड़ दिया, उन्होंने किस तरह गरीबों की ओर ले गए। वो कैसे बिहार में जब वो गए 1917 ईस्वी में, तो किस तरह बड़े बड़े लोगों को उन्होंने अपने साथ छोटे कामों में जोड़ लिया। मैं 2-4 आपको उदाहरण दूं तो आपको आश्चर्य होगा। गांधी जी अप्रैल 1917 में पटना गए, और पटना से वो चंपारण गए। और जब वो चंपारण गए तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि क्या कर दिखाएंगे वो, और वो वहाँ रहे। और गए थे 2-4 दिन के लिए, लेकिन लगातार 2 सालों तक रहे, आते जाते रहे। और उस बीच में उन्होंने समाज को बदल दिया। जैसे उनके साथ कई बड़े बड़े वकील थे, धरणीधर बाबू थे, ब्रजकिशोर बाबू थे, जिनकी उस जमाने में 1917 में प्रैक्टिस 10,000 की थी। एक दिन सवेरे निकल रहे थे गांधी जी, और प्रातः प्रार्थना में उन्होंने देखा कि 25-30 धुएं निकल रहे हैं। तो लोगों से उन्होंने पूछा कि ये धुएं इतने क्यों हैं। तो लोगों ने बताया कि ये बड़े लोग जो आपके साथ चल रहे हैं, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, बड़े बड़े पैसे वाले सेठ लोग, उन लोगों के खाने बन रहे हैं। गांधी जी कुछ नहीं जवाब दिया। शाम में उन्होंने कहा, जब वो प्रार्थना में बैठ गए
तो गांधी जी ने उन लोगों से पूछा शाम के प्रार्थना में कि यदि हम 30 लोग एक साथ खाना नहीं खा सकते तो इस देश की 35 करोड़ आबादी को साथ कैसे ले सकते हैं। और लोगों ने साथ खाना शुरू कर दिया अगली आवाज़ में। उस जमाने में एक जात बिहार में दूसरी जात का खाना नहीं खाता था। ब्राह्मण वकील कभी भी छोटी जातियों के हाथ का खाना नहीं खा सकते थे। यदि छोटी जात के भी बड़े लोग थे तो कुक ब्राह्मण रखते थे। इसलिए ब्राह्मण रखते थे क्योंकि सभी क्लाइंट आएंगे तो वो खाना खाएंगे। लेकिन गांधी जी के प्रभाव से वो बदल गया। सब लोग सामूहिक रूप से भोजन बनने लगा, खाना खाने लगा और सब लोग साथ चलने लगे। इसलिए गांधी जी ने सिर्फ आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, गांधी जी ने समाज को बदलने का काम किया। और सबसे आश्चर्यजनक हुआ कि अंग्रेज की सबसे बड़ी ताकत थी नैतिकता की। वो नैतिकता की बात करता था, लेकिन नैतिकता के आधार पर उन्होंने उसको नीचे दिखाया और पहली बार बिहार में टेनेंसी एक्ट को बदलना पड़ा, वहां के कानून को। भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कि 70 सालों से इतनी आबादी को लेकर वोट के आधार पर सरकारें बदल जाती है। बड़े बड़े लोग चुनाव हार जाते हैं, बहुत पैसे वाले धन्ना सेठ साधारण आदमी से चुनाव हार जाते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है। देखिए, ये बहुत अद्भुत विचार है। अद्भुत इसलिए कि हमने सोचा नहीं था कि कोई ऐसी संस्था, हम लोग पहले दिन ही जब खबर मिली तो हम लोगों ने समय बना लिया, हम यहाँ आए और हम आने का प्रयास करने लगे। सभी दलों को आज बैठाना ये छोटी बड़ी बात है। आप विधानसभा में बैठ नहीं सकती हैं। भाषण में लोगों ने कहा ना, नेता के बारे में क्या ओपिनियन हो गया। क्यों ओपिनियन हो गया है? हमारा व्यवहार विधानसभा में क्या रहता है? हम जब सत्ताधारी दल के लोग होते हैं हम कैसा बोलते हैं? हम जब पीठासीन पदाधिकारी रहते हैं हमारे दल के तो हम विधानसभा में कैसा व्यवहार करते हैं, और अगले दिन जब हम अपोजिशन होते हैं तो हम कैसा व्यवहार करते हैं? वो सिद्धांत कहाँ चला जाता है? तो सामने वाले यदि कोई नौजवान देखेगा तो क्या सोचेगा? कल तक कह रहे थे बहस कीजिए, जब ये सभापति इनकी पार्टी के थे, आज जब ये अपोजिशन में चले तो बहस होने नहीं देते हैं। और जो आज कहते हैं बहस होने दीजिए, कल वो जब सरकार नहीं होने देते, वो जब सरकार में देते हैं तो बड़े बड़े भाषण देने लगते हैं। बहस होनी चाहिए, मुद्दों पर बहस करिए। अरे भाई, आप अपोजिशन में थे तो क्यों नहीं सोचा? इसलिए कथनी और करनी में जो पॉलिटिशियनों का भेद हो रहा है ये बहुत चिंताजनक है। और एक जगह बैठकर यदि इस विषय पर चर्चा होगी, कैसे विकास के लिए हम एक बिंदु पर आएंगे। भारत एक है। जब आप जरा सोचिए, आज़ादी की लड़ाई में तो हजारों राजा महाराजा थे, जमींदार लोग थे। फिर किस आज़ादी की लड़ाई हो रही थी? आज़ादी भारत की लड़ाई हो रही थी। कोई हैदराबाद निज़ाम था, तो कोई हथुआ स्टेट था, तो कोई जयपुर स्टेट था, फिर राजा। क्योंकि भारत में तो कोई एकात्मता का सूत्र है। उस एकात्मता को मजबूत करना है और भारतीय राष्ट्र समृद्ध कैसे बने, इसके लिए सबको चिंता करना पहला काम है, यह आवश्यक है। मैं सबसे बड़ी चुनौती मैं बताना चाहता हूँ, लोकतंत्र की चुनौती क्या है। पैसे पर लोग वोट खरीदने लगे हैं, लोकतंत्र बहुत मरमाहत हो रही है। ऐसे में लोकतंत्र नहीं बचेगा। वोट पैसे से खरीदे जाएंगे तो ये जो मूल धारणा है वो बदल जाएगी। अपराधियों का प्रवेश जिस स्पीड में हो रहा है वो सबसे अधिक चिंता का विषय है। और काम के बजाय अपराधियों को लोग वोट देते हैं, उनमें एक हीरोशिप ढूंढने लगते हैं अपने जात के हिसाब से, और वो सबसे बड़ा खतरा है। धन से बचाना है, क्रिमिनल से बचाना है, और ये सबसे ज़रूरी है। नौजवानों से मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र में अनेक खामियां हो सकती है, लेकिन दुनिया में लोकतंत्र से अच्छा कोई शासन व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा इसकी चिंता करिए। और भारत की सबसे बड़ी खूबी है कि हमारे पड़ोसियों में जो लोकतंत्र लगातार नहीं चल सका। दुनिया में लोकतंत्र, यूरोप को छोड़ दीजिए तो चलना मुश्किल है, लेकिन हम चला रहे हैं। इस गौरव को बचाइए और लोकतंत्र कैसे मजबूत हो इसके लिए काम करिए। और जब आप काम करते हैं तो अपने लिए तो आगे बढ़ते हैं, बढ़िए। आप बढ़ते हैं तो समाज बढ़ता है, समाज गौरवान्वित होता है। लेकिन क्या कुरीतियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, कौन गरीब लोग पीछे छूट रहे हैं, समाज के वंचित लोग,
उसके लिए आप क्या करते हैं, 10-20 मिनट उसके लिए दिन में या घंटा 2 घंटा 24 घंटे में समय निकालिए और निकालिए, तभी आपकी जीवन की सार्थकता है, ये मैं कहना चाहता हूँ।